बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। जिस तरह आपने गुज़िश्ता दिन देखा कि बलूचिस्तान में 12 मुख्तलिफ मकामात पर कलदम जमात BLA की जानिब से हमले किए गए और इस हमले के नतीजे में जो है 133 के करीब दहशतगर्द जो थे वो जहन्नुम वासल किए गए और इसके साथ साथ 15 जवानों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के उन्होंने शहादत जो है वो उनके दर्जे पे पहुंचे। लेकिन मसला ये है इस सारे सिनारियों में कि जो इनके फैसिलिटेटर थे, जो इनके वकील थे, BYC या यहाँ पर जो सो कार्ड उनको कहा जाता है कि NGOs के जो नुमाइंदे थे जो कहते थे कि मिसिंग पीपल का मसला है, तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दहशतगर्द जो थे वो पहले लापता हुए खुद जानबूझकर पहाड़ों में चले गए और अब जब वापस आए तो वो जनाब साहब उनकी वकालत करने लग गए। इस हवाले से जो है ईमान मजारी समीदीन का हो या महरंग बालोच का, तो ये तीनों खवातीन जो है यहाँ पर और कुछ वकला भी, तो उस हवाले से जो कहा जाता था कि जनाब साहब हुकूमत की जानिब से जुल्म और ज्यादती की जा रही है, तो अब उनके लिए एक सवाल है कि क्या यहाँ पर रियासत पर इस तरह कुल्लम कुल्ला हमले करना किसी मुल्क के कानून में उनको इजाजत देता है? क्या इस किस्म की बगावत जो है इस्लाम में हो या कानून में हो, यहाँ पर उनको इजाजत देता है, जिसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाती। और अब वक्त आ गया कि चंद यूट्यूबर, चंद इनके जो फैसिलिटेटर्स हैं उनको भी अंजाम तक पहुंचाया जाए जो इनकी फैसिलिटेशन करते थे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर BYC के हवाले से, तो BYC जिस तरह यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म का प्रोपेगेंडा करती थी मिसिंग पीपल्स के हवाले से, मिसिंग लापता अफराद के हवाले से, और ये बात अब खुल्लम खुल्ला जो है वो सामने आ चुकी है कि इस हवाले से उनका जो प्रोपेगेंडा था सिर्फ और सिर्फ प्रेशराइज करना होता था और वहां से फंडिंग लेनी होती थी बैरून मुल्क से। तीसरी तरफ जो है यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बार बार कहा गया कि किस तरीके से बलोच रिवायात को यहाँ पर जो है यहाँ पर बिल्कुल बलडोज करते हुए किस तरह इनको इस्तेमाल किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है और उसके बाद इनको दहशतगर्द बनाया जाता है। तो ये भी आपने देख लिया कि किस तरीके से BLA के अफराद जो है इनको इस्तेमाल करते हैं और इसको जनाब साहब मुख्तलिफ ब्लैकमेलिंग के तरीके से, उनको जिनसी हरासमेंट के तरीके से उनको यहाँ पर लाया जाता है। तो यहाँ पर जो एक इनकी कोशिश थी कि हीरोफ 2 जो है वो बुरी तरह नाकाम हुआ, जिसका ऐलान किया गया था। हीरोफ 1 भी नाकाम हुआ था, 2 भी नाकाम हुआ और मजीद भी जो है इनको इसी तरह का जवाब मिलता रहेगा जब तक ये इस सरजमीन पर हैं। दूसरी जानब हिट एंड रन की पॉलिसी थी, चंद सेकंड की वीडियो बनाए और उसके बाद सोशल मीडिया पर दे देना और उसके बाद अपने फतह के जो है तराने गाना, उसका भी जवाब यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बखूबी दिया गया। और अब तक की जो इतलात है उसमें 133 दहशतगर्द जो है वो जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। क्लियरिंग का सिलसिला जारी है और ये तादाद मजीद बढ़ भी सकती है। अब आते हैं जरा जरगे के हवाले से कि एक जरगा तो यहाँ पर किया गया तीरा वादी के हवाले से, यहाँ के मुशरान ने और इस हवाले से उन्होंने अपनी तजावीज़ रखी, उन्होंने खुल के बात की कि किस तरीके से वो यहाँ पर इंतजामिया के साथ राब्ते में थे, दहशतगर्दों के पास वो जरगा लेकर गए थे, खवारिज के पास गए थे और उनको कहा था कि आप लोग ये इलाका खाली कर दें, लेकिन उन्होंने ये इलाका खाली नहीं किया। तो अब सवाल ये है कि सूबाई हुकूमत किस बिहाफ पर इस किस्म का दावा कर रही है कि यहाँ पर जो है अमन व अमान था, जबकि यहाँ पर उनके मुख्तलिफ कबाइल जो थे उनका यही कहना है कि यहाँ पर हम बार बार पहले इंतजामिया को यानी कि सूबाई हुकूमत को इस बात की निशानदही करते रहे कि इस मुसीबत से हमारी जान छुड़ाई जाए, और अब जो है जनाब साहब उसके बाद यहाँ पर बजाय ये कि सूबाई हुकूमत उस का एहतराम करती, उस जरगे का एहतराम करती, उनकी तजावीज़ को सुनती, उन्होंने जवाबुल जवाब आज इतवार के दिन जो है यहाँ पर 1 फरवरी को जमरोद में फुटबॉल ग्राउंड में एक जलसा मुनक़िद किया जा रहा है जिसका नाम उन्होंने दिया है कि ये अमन जरगा है। अमन जरगा उस वक्त होता है कि जिसमें कोई पार्टी का झंडा ना हो, कोई पार्टी का निशान ना हो, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन होते, अपनी तजावीज़ रखते, जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ यानी कि हफ्ते के दिन ये हो चुका है। लेकिन आज सुहेल अफरीदी साहब जो है जरगे के नाम पर एक जलसा करने जा रहे हैं और उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है कि खवारिज जो यहाँ पर तीरा वादी में या जो मंशियात फिरोश है, मंशियात बनाने वाले, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अपनी फेस सेविंग के लिए उन्होंने यहाँ पर ये जरगा या जलसा जो है मुनक़िद किया गया। स्टेज पर आप देख सकेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है यहाँ पर झंडे लगाए गए, पोस्टर लगाए गए, जिससे बात वाज़ेह होती है कि ये जरगा नहीं सियासी जलसा है। लेकिन जो यहाँ पर असल जो है यहाँ पर अमन जरगा किया गया, उस हवाले से जो तजवीज़ दी गई उसको इग्नोर किया गया और जवाबुल जवाब
दबाव जो है यहाँ पर ये सूबाई हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है, और इसका साफ और वाज़ेह मतलब यह है कि सूबाई हुकूमत नहीं चाहती कि खवारिज के खिलाफ टीरा में कोई ऑपरेशन हो, मंशियात फिरोश हो, मंशियात बनाने वालों के खिलाफ कोई ऑपरेशन हो, और यहाँ के लोग जो है पुरअमन ज़िंदगी गुजार सके। एक तरफ कलम की बात की जाती है, दूसरी तरफ यहाँ पर खवारिज को फैसिलिटेशन दी जाती है। तो देखते हैं कि इस सियासी जलसे को जो जमरोद में होने जा रहा है उसका क्या नतीजे निकलता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।